सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा जो बीएड पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। आप घर बैठे किस प्रकार से पत्राचार के माध्यम से बीएड कर सकते हैं, इसमें प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसकी पात्रता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, यूनिवर्सिटी की मान्यता है या नहीं है, इसके अध्ययन केंद्र कहाँ कहाँ पर है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, शिक्षण शुल्क क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। इस बाबत हमारे द्वारा 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें ये वीडियो आपको इस यूनिवर्सिटी की सारी जो क्लेरिफिकेशन उसके बारे में बता रहा है, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में। चलिए साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले आप गूगल में लिखेंगे hindiviswa.org.in। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय मुख्य वेबसाइट खुल गई। इसमें आप लोगों के सामने ये जो दूर शिक्षा दिख रहा है, यानी पत्राचार के माध्यम से आप कोई पाठ्यक्रम करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आप लोग इस सूचना पट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी सूचना चल रही है वर्तमान में वो आपके सामने खुल जाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं पहला ही जो ऑप्शन है, दूर शिक्षा निदेशालय प्रवेश सूचना अकादमिक सत्र जुलाई अगस्त 2023 के बारे में ये दे रखा है नोटिफिकेशन। साथियों, इस नोटिस में इन्होंने स्पष्ट लिखा है ये सत्र जुलाई अगस्त 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शिक्षा में स्नातक यानी बीएड के बारे में। तो बीएड पाठ्यक्रम सामान्य पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए लिंक रहेगा, और बीएड पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए आपको इस लिंक का यूज़ करना है। प्रवेश आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के 10 दिनों के भीतर मुद्रित प्रति आवश्यक संलग्नों को साथ संबंधित अभ्यास केंद्र या निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य है। आप जो भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे उसकी प्रिंट लेनी है, और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उनकी प्रतिलिपि एक लिफाफे में डाल के आपको, आप जो भी अभ्यास केंद्र यानी जो कॉलेज चूज करेंगे या तो उसके एड्रेस पे भेज देना है या निदेशालय के एड्रेस पे भेज देना है। आवेदन के साथ आपको संलग्न होने वाले मूल प्रमाण पत्रों की स्कैन्ड प्रति अपलोड करनी अनिवार्य है। इन लोगों ने पिछले साल से मूल जो भी आपके मार्कशीट वगैरह है उन सभी की पीडीएफ है वो ऑनलाइन अपलोड होगी फॉर्म भरते समय। जो भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के नवीनतम जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना जरूरी, यानी 6 महीने से ज़्यादा। और यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण और कर दूँ कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अनुसार बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। काफ़ी लोगों के इस सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से आवेदन करें। यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप हो सके तो जनरल से कर दें, और जो भी साथी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ईडब्ल्यूएस का नया प्रमाण पत्र बना करके ही अपलोड करें। आप लोग अब देख पा रहे होंगे हम लोग बीएड पे चर्चा करेंगे। इसमें केवल शिक्षा में स्नातक बीएड, इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या रहेगी। स्नातक आप उत्तीर्ण होने चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% के साथ, और दूसरी कैटेगरी आपकी है आरक्षित वर्ग तो 45% न्यूनतम आपके स्नातक में परसेंटेज होने अनिवार्य। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, यानी वर्तमान में आप सेवारत होने अनिवार्य है। जो व्यक्ति एजुकेशन लाइन में यानी टीचिंग लाइन में नहीं है और घर बैठे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोग बीएड कर लें, उनके लिए ये काम की चीज़ नहीं है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस मोड में अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, यानी आपके 3 योग्यता होनी चाहिए। एक तो आप स्नातक हो, आप वर्तमान में टीचर के पोस्ट पे हो, और आप लोग फेस टू फेस जैसे बीएसटीसी डीएलएड जिस भी नाम से जाना जाता है आपका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वो आपने कर रखा हो। इसकी अवधि न्यूनतम 2 वर्ष लगेंगे कम से कम इसमें, और अधिकतम 5 वर्षों में आपको ये पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। इसके प्रथम वर्ष में आपको शुल्क है वो 20,000 रुपये लगेगी, और द्वितीय वर्ष में 19,750। जबकि ऑनलाइन आवेदन अभी जो भरे जा रहे हैं उसकी शुल्क केवल 100 रुपये हैं, और ये जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद आपको शिक्षण शुल्क देना होगा। अभी शिक्षण शुल्क इतना नहीं देना है। तो आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी हम लोग देख चुके हैं। आप लोग जब ऑनलाइन आवेदन बीएड पाठ्यक्रम के लिए करेंगे तो 1 जून 2023 से लेकर के 14 जुलाई 2023 के मध्य आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, और बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज से पहले वर्धा जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर स्नातक या अधिस्नातक जो आपकी बीए या एमए के परसेंटेज होते थे
उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बना करके चयन किया जाता था। लेकिन इस बार इन लोगों ने प्री बीएड एग्ज़ाम आयोजित करवाने का फैसला लिया है। तो आप यदि फॉर्म भरेंगे तो आपको जो भी आप सेंटर चूज करेंगे उस पर आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा। तो ये मोटा मोटी हो गई इस विज्ञप्ति के बारे में चर्चा। अब हम लोग किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले ये भी समझ लें कि इस यूनिवर्सिटी की मान्यता है या नहीं है, इसके सेंटर्स कहाँ पे। तो हम लोग पहले मान्यता का डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ साइड पे जाएंगे, सबसे नीचे महत्वपूर्ण प्रपत्र, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस यूनिवर्सिटी की मान्यता के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ अपलोड किए हुए हैं। अपन लोगों को बीएड का देखना है तो बीएड का NCTE अप्रूवल लेटर है, बीएड का ODL माध्यम से यानी ODL यानी पत्राचार के माध्यम से करने का NCT द्वारा मान्यता का जो लेटर है वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लेटर खुल जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लें। 4/10/2021 को ये लेटर जारी हुआ है। ये बीएड मान्यता इनका लेटर है। ये आप NCT की वेबसाइट पे जाकर यदि ये लेटर क्रमांक टाइप करेंगे तो आपके सामने यही लेटर आएगा। और ये इनका पुराना लेटर है, जब इनकी पहले मान्यता मिली थी उसका। इसके भी जो लेटर नंबर है आप ये देखेंगे तो NCT की साइट पर बीएड ODL पाठ्यक्रम के संबंधित जो भी है वो दे रखा है। मैं इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर चुका हूँ, इसलिए आप भी संतुष्ट रहें। और मेरी बीएड है वो ये शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता के अंदर विभाग द्वारा जोड़ भी दी गई है। तो आप लोग बेफिक्र रहें और इसकी मान्यता के संबंध में कहीं कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए कहाँ कहाँ अध्ययन केंद्र रहेंगे, यानी आपकी कॉलेज कहाँ रहेगी। तो अध्ययन केंद्र की सूची आप वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे, दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा बीएड अभ्यास केंद्र की सूची। तो आप लोग देखें बीएड के लिए कहाँ कहाँ पर है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज अलग अलग अभ्यास केंद्र दिए गए हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखें तो आप बिहार स्टेट की एक कहाँ कहाँ पर दे रखा है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। तो आपके नज़दीकी जो भी ठीक लगे आप वो आवेदन फॉर्म भरते समय उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में वर्धा, रत्नागिरी, बलदाना, अकोला वगैरह जहाँ जहाँ कहीं आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश में इतने सारे सेंटर्स हैं। अब पंजाब, राजस्थान की बात करें तो नागौर में 3-4 हैं, कुचामन सिटी, ये डिडवाना में है, ये भी कुचामन सिटी में है, ये भी कुचामन सिटी में है, एक प्रतापगढ़ में है, एक जयपुर में है, चूरू में है, उदयपुर में है, और हैदराबाद, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, जहाँ कहीं भी आपको सूटेबल लगे। ये लगभग 44 इनके कॉलेजेस हैं जहाँ आप है वो अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी वो आपको इनके थ्रू ही करवाना होगा, यानी जो भी आपके एग्ज़ाम वगैरह रहेंगे। पिछले 2 सालों से जब से कोरोना आया उसके बाद से एग्ज़ाम है वो इनके ऑनलाइन माध्यम से करवाए जा रहे हैं। इनमें टर्म्स यानी रहता है पहला और दूसरा, उसके टर्म्स के एग्ज़ाम आपके एक साथ होते हैं, फिर तीसरा और चौथा सेशन के एक साथ होंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह के लिए यहाँ जाना पड़ सकता है। आपके जो भी सेशनल होंगे, जो भी आप बनाएंगे उनको आपको इनसे संपर्क में रहना पड़ेगा और इनके निर्देशन में आपको, सेंटर के निर्देशन में ही आपको काम करना पड़ेगा। आपकी मेरिट के आधार पे जो भी आप सेंटर्स चूज करेंगे वो आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो रही सेंटर की बात। अब हम लोग देखते हैं इसके पाठ्यक्रम कैसा रहता है। तो आप लोग जैसे ही इसके सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ बटन पे, ये पाठ्य सामग्री बीएड, इसकी कहीं कोई किताब आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको ऑनलाइन माध्यम से ही इसको, सिलेबस को और इनकी जो किताबें इनको डाउनलोड करके अध्ययन करना होगा। प्रथम जो सेमेस्टर रहेगा इसमें 5 परीक्षाएँ होगी। शिक्षा 11, 12, 13, 14, 15, इसमें 5 परीक्षाएँ होगी। उसमें से जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी आपके 5 है। इन 5 में से आपको एक, ये जो 24 और 25 है, जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनको इसमें से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और जो ये एसएस वगैरह चूज़ करना चाह रहे हैं वो, यानी फर्स्ट ईयर में 5 और 4 टोटल 9 एग्ज़ाम होंगे आप लोगों के लिए। और तीसरा सेमेस्टर है वो केवल और केवल विद्यालय शिक्षण अनुभव कार्यक्रम है, जहां आपका प्रैक्टिकल यानी आपको लेसन वगैरह देने होंगे। तीसरे सेमेस्टर की कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं और चौथे सेमेस्टर के आपके 5 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। तो हम लोगों ने जाना कि वर्धा महाराष्ट्र के द्वारा बीएड करने के लिए आपको कहीं कोई झिझक, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बीएड पाठ्यक्रम है तो प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु संदर्भ ग्रंथ सूची, ये क्या क्या ग्रंथ सूची रहेगी, उनके कहाँ कहाँ वो पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ सारा कुछ, यानी इसकी वेबसाइट पे एकदम अपडेटेड है। और जब भी कोई नई प्रक्रिया होगी तो ये जो सूचना पट है इसमें आपको सारा कुछ देखते रहना है, इसमें सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। अब आवेदन करने की प्रोसेस आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करके करना है ना। आवेदन